अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज से दोबारा हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के लेक्चर्स को शुरू कर रहे हैं और आज जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा वो होगा पीबीआईटी के ऊपर। आप सोच रहे हैं ये कौन सा टूल है? ये है पाइपलाइन बिल्डर फॉर टारगेट आइडेंटिफिकेशंस। कौन से टारगेट की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ड्रग टारगेट्स की, यानी कि ह्यूमन के अंदर जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं उनके अगेंस्ट जो अगर आपने ड्रग टारगेट को फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। ये ना सिर्फ आपको उन टारगेट्स की जो है वो जिनोम की म्यूटेशन देगा, प्रोटीन की म्यूटेशन देगा, बल्कि उनके पाथवे भी आपको बताएगा। आइए देखते हैं कि पीबीआईटी कैसे काम करता है। ये है पीबीआईटी की जो है वो होम पेज। इस पे आप वेरी क्लियर मेंशन है कि हम इसको यूज कर सकते हैं इसके लिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ टारगेट्स। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कौन से टारगेट्स, यानी कि जितने भी हमारे पास, अगर आपने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो था विरलेंट फैक्टर्स के ऊपर, वहां से हमने जितने भी विरलेंट फैक्टर्स निकाले थे, टॉक्सिन निकाले थे, उनको यूज करते हुए हम अपनी बॉडी में उनके टारगेट दे सकते हैं, उनके लिए हम ड्रग डिजाइन कर सकते हैं। तो ये डेटाबेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा इसके नीचे डेप्थ में आए तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ये क्या करती है हमारे लिए। डिफरेंट एक्सपर्ट क्या, नॉन होमोलोगस टू ह्यूमन प्रोटीन्स, यानी कि अगर आपके पास जो भी क्यूरी में सीक्वेंस होगा प्रोटीन का, उसके अगेंस्ट जो ह्यूमन के अंदर उसका नॉन होमोलोगस जो ह्यूमन प्रोटीन उनको फाइंड आउट करेगी ये। फिर जो हमारे पास जो प्रोटीन ऑफ ह्यूमन गट जो फ्लोरा है उसको आइडेंटिफाई करेगी ये, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारे पास जो डिफरेंट पैथोजेंस हैं उनकी जो ड्रग एबिलिटी है उसको देख सकती है, सेलुलर लोकलाइजेशन को देख सकती है ये, फिर फंक्शनल एनोटेशन को देख सकती है ये। इसका मतलब है कि हम यहाँ पे रहते हुए एक कंप्लीट जो है वो पाइपलाइन सेट कर सकते हैं अपने टारगेट ना सिर्फ फाइंड करके, बल्कि उस टारगेट की ड्रग की जो कैपेबिलिटीज हैं, उसकी जो सेलुलर फंक्शंस हैं, उसकी जो हमारे पास जो है वो मेटाबॉलिक जो फंक्शंस हैं, उसके जो पाथवेज हैं उनको भी देख सकते हैं। कैसे ये काम करती है? बड़ा सिंपल से, आपने जस्ट क्लिक करना है बिल्ड पाइपलाइन। तो हम आ जाएंगे इस पेज के ऊपर। यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है इस पाइपलाइन में तमाम की तमाम चीजें अवेलेबल हैं। जैसे कि देखेंगे जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि नॉन होमोलोगस एनालिसिस अगेंस्ट ह्यूमन प्रोटियोम्स, फिर इसी तरीके से जो है एनालिसिस अगेंस्ट ह्यूमन एंटी टारगेट्स, फिर उसके बाद जो है गट माइक्रोबियोटा, और फिर नीचे देखें तो पाथवे एनालिसिस है। फिर आगे देखें तो यहाँ पे हमारे पास विरलेंस एनालिसिस अवेलेबल्स हैं, फिर फंक्शनल नोटेशंस हैं, सेलुलर लोकलाइजेशंस हैं, फिर ड्रग एबिलिटीज हैं, फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एनालिसिस है, फिर होस्ट पैथोजेंस हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने ये जो अपनी पाइपलाइन बिल्ड कैसे करनी है। आपने जस्ट जो है वो कंट्रोल का बटन प्रेस करना है कीबोर्ड से, और यहाँ से आपने जो है वो सेलेक्ट करना है कि आपने कौन कौन से जो है इसमें से जो है ऑप्शन को क्लिक करना चाह रहे हैं आप। जैसे मैं यहाँ चेक करना चाह रहा हूँ कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन प्रोटियोम्स के अंदर क्या इसकी सिमिलरिटी है, फिर पाथवे एनालिसिस के क्या है, फिर विरल एनालिसिस क्या है, फिर फंक्शन नोटेशन और सेलुलर लोकलाइजेशन क्या है। तो मैं ये 4 पिक करता हूँ। आप सब पिक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ ये ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। जब आप बिल्ड पाइपलाइन में जाएंगे दोनों ऑप्शन आपके पास आएंगे। ऑफलाइन पे आपके पास जो तगड़ा जो है एक सिस्टम चाहिए होगा, जबकि ऑनलाइन पे जो है ये आपके जो नॉर्मल जो हमारे पास कोर i5 आ रहे हैं सिस्टम, उनके ऊपर ये रन हो जाती है। तो जितने ज्यादा आप यहाँ पे ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करेंगे उतना ही ज्यादा ये टाइम लेगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन को इनको सिलेक्ट करता हूँ, और ये एरोस बने हुए हैं फॉरवर्ड और रिवर्स के। हम सिर्फ फॉरवर्ड को क्लिक करते हैं, जैसे हम फॉरवर्ड क्लिक करेंगे तो उसने ये 4 सेलेक्ट कर लिए हैं। और आपने रिवर्स, ये कहने का मतलब कुछ निकालना है तो जस्ट आप उसको क्लिक करना है और रिवर्स एरो को क्लिक करेंगे तो यहाँ से ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ भी चारों सेलेक्ट किए हुए हैं। इन चारों को सिलेक्ट करके हम आगे मूव करते हैं सबमिट की तरफ। जैसे हम सबमिट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि ये टाइम कंज्यूमिंग है और आपके लिए 60 जीबी की जो है इसमें रैम होनी चाहिए, जो ऑलरेडी सिस्टम में होती है। तो हम इसको ऑनलाइन जो है फिर चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं तो। आप ओके करते हैं इसको। जैसे आप ओके करेंगे तो ये देखिए हमारे पास जो पाइपलाइन सेट हो चुकी है। पहले इसकी जो है ये हमारे पास प्रोटियोम के एनालिसिस देगा, फिर पाथवे, फिर उसकी जो है विरल एनालिसिस, और फिर लास्ट में जो हमें बताएगा सेलुलर जो है उसकी लोकलाइजेशन और फंक्शनल नोटेशंस। अब हमने सीक्वेंस कौन सा लेना है, ये आप यहाँ से एग्जांपल का सीक्वेंस भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ, और अदर वे ये दैट कि आप जो है वो यूनिप्रोट से जाकर सीक्वेंस ले सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे जो है यूनिप्रोट से जो है वो 3 सीक्वेंस लिए हैं टॉक्सिन्स के, यानी कि आपके पास कोई वेलनेस फैक्टर हो सकता है, उसमें से कोई टॉक्सिन भी हो सकता है। तो आप उसकी जितने भी सीक्वेंस आपके पास खास ऑर्गेनिज्म से अवेलेबल है, मैंने बैक्टीरिया से लिए हुए हैं, तो ये आप जो है यूनिप्रोट से जाकर ले सकते हैं। तो यूं आपके पास जो आपका रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा जिसके अगेंस्ट आप टारगेट्स को देखना चाह रहे हैं ह्यूमन के अंदर जो है, या फिर आप एनिमल्स के अंदर, वट एवर बैक्टीरिया के अंदर, तो वो आप यहाँ के इसको पेस्ट कर दें फास्ट ए के फॉर्मेट में, फिर आप इसको कर दें सबमिट। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये टेबल एक ओपन हो जाएगा। इस टेबल में देखें तो उसने हमारे पास नंबर ऑफ हिट्स दे दिए हैं और ब्लास्ट के साथ रिजल्ट्स भी दे दिए हैं। यानी कहने का मतलब है कि हमारे जो क्यूरीज हैं, जो हमने 3 सीक्वेंस दिए थे उसको, ठीक है, उन 3 सीक्वेंस के अगेंस्ट कितने सीक्वेंस जो है उसके साथ सिमिलर है, ये मैच कर रहे हैं। क्योंकि ऊपर हम क्या जो फर्स्ट पे चेक करना चाह रहे हैं, हम नॉन होमोलोगस अगेंस्ट जो है ह्यूमन प्रोटियोम्स चेक करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आपको वैल्यूज दे देगा किसकी, ब्लास्ट की।
तो इसको जस्ट क्लिक करें तो ये देखिए हमारे पास जो ये डाउनलोड फॉर्म में ये ब्लास्ट की वैल्यू, सर्च की वैल्यूज आ गई है, ब्लास्ट सर्च की। तो ये आपके पास जो है कंप्लीट लिस्ट आ जाएगी कि कौन कौन से और ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपके सीक्वेंस के साथ मैच करते हैं। तो इससे जो है आप ब्लास्ट पे रहते हुए भी जो बेसिक से हमारा टूल है उसको भी यूज करते हुए इसी जो है वो इंटरफेस को, यानी कि हमारे पास जो PBIT, आप इनके रिजल्ट्स भी यहाँ पे देख सकते हैं। नीचे उसके कंप्लीट रिजल्ट्स है, उसकी कंप्लीट अलाइनमेंट अवेलेबल है, 14 to 14 अलाइनमेंट यहाँ पे दी हुई है उसकी। तो इस तरीके से आप इस डाटाबेस पे रहते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारे पास जो हिट्स आएंगे, जो उसके पास सिमिलरिटीज आएंगी, वो देख सकते हैं इसके ऊपर। तो यूं जो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे खत्म होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं आगे कि हमने पाथवे एनालिसिस कैसे करना है। तो आप इन तमाम को यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ये तीनों हमारे वही चीन है, और आप यहाँ पे सिलेक्ट नॉन होमोलॉगस सीक्वेंस भी सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास सीक्वेंस को जो है पाथवे एनालिसिस की जो है वो इंटरफेस पे ले आएगा। इसको सबमिट करें। ओके, जैसे आप इसको सबमिट करें तो यहाँ पे देखिए उसने यहाँ पे कैग आईडी, यानी कि कैग पाथवे को मोस्टली हम यूज करते हैं। तो कैग आईडी में से वेरी क्लियर मेंशन है कि इनके ऊपर कोई भी पाथवे अभी तक डिजाइन नहीं हुआ, ये पाथवे अवेलेबल नहीं है। तो माइट भी आप किसी और जीन को यूज करें तो उसके ऊपर वो पाथवे अवेलेबल हो। तो अब आप मूव करेंगे नेक्स्ट के ऊपर, यानी कि हमने ये देखना है इसके ऊपर वेलनेस एनालिसिस क्या कैसे ये करता है। हम इन तीन जीन को दोबारा से यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, दोबारा सिलेक्ट ऑल करें और नेक्स्ट को क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट को क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आ जाएगा वेलनेस एनालिसिस की जो है वेब पेज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए वो पूछ रहा है कि आपने यहाँ पे एसेंशियल फैक्टर्स को देखना है, यानी कि इंपॉर्टेंट जीन को देखना है इन सीक्वेंसेस के अंदर, या वेलनेस फैक्टर को देखना है। हम दोनों को यहाँ पे चेक कर देंगे और क्लिक कर देंगे सबमिट। बाकी जितने भी जो हमारे पास के पैरामीटर्स को आप बाय डिफॉल्ट रखें। ओके जी, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आपको इस तरीके से रिजल्ट देगा। ये देखिए हमारे जो फर्स्ट सीक्वेंस था, अपने 3 सीक्वेंस सबमिट किए थे, उसमें दो में से रिजल्ट दिया, एक में रिजल्ट ही नहीं दिया। अब जो हमारे फर्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस ने पिक किया था उसमें जो है एसेंशियल जीन जो है कोई जीन नहीं इसमें अवेलेबल, लेकिन उसमें वेल फैक्टर्स अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे ब्लास्ट भी इसकी वैल्यू को भी यहाँ से डाउनलोड करके दे सकते हैं, लेकिन हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, ये नंबर। इस नंबर को जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको न्यू टैब में इसको ओपन कर लें तो ये आपको सारी की सारी वो आईडीज दे देगा जो कि वेलनेस फैक्टर जो इसके साथ मैच कर रही है। लाइक दैट, ये देखें ये सारे वेलनेस फैक्टर्स की आईडीज आ गई हैं। तो आप वेलनेस फैक्टर की जो हमने लास्ट टाइम आपसे जो है डाटाबेस जो है शेयर की थी उसके ऊपर जाके इनकी डिटेल देख सकते हैं। हम दोबारा वापस इस पे आते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा सेकंड सीक्वेंस उसमें देखें हमारे पास जो है इसने एसेंशियल जीन की लिस्ट दी है जो कि 157 है। तो इसको भी न्यू टैब में ओपन करें। में जो है डेक की ये सारी आईडी देगा DEG की। अब इसको आप माइंड में आ रहा है कि जैसे वेलनेस फैक्टर थे उनको हम जो है वो वेलनेस फैक्टर के डेटाबेस पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसको कहाँ से चेक करेंगे, तो हमारे पास DEG की भी जो है वेबसाइट अवेलेबल है। दिस इज DEG डेटाबेस। तो इस डेटाबेस का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो सर्च करने में। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास तमाम के तमाम जो है ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल हैं। जो आप सर्च में जाके इस DEG जो हमारे पास डेटाबेस की आईडी है उसको यहाँ से फैच आउट कर सकते हैं। जस्ट आप क्लिक करें DEG के ऊपर और यहाँ पे अपनी वो आईडी लिखें, कोई भी जो आपकी आईडी है जहाँ से आपने सेलेक्ट की हुई है उसको सबमिट कर दें। हम दोबारा वापस आते हैं आपने जो है वो पाइपलाइन के जो है इस होम पेज के ऊपर। तो यहाँ पे जो है हमारे पास आप जो है स्क्रीन उठ चुकी हैं दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीक्वेंसेस। अब हम दोनों सीक्वेंस को दोबारा सेलेक्ट करते हैं, यानी कि हम आगे मूव कर सकते हैं। जो हमारे पास जो फाइनल टास्क है जिसको हम कहते हैं फंक्शन एनोटेशन एंड सेलुलर लोकलाइजेशन। तो यहाँ दोनों को मैंने सेलेक्ट कर दिया और क्लिक कर दिया नेक्स्ट के ऊपर। जैसे नेक्स्ट आया तो हमारे पास ये देखिए अब जो पाइपलाइन में आपने जो डाटा सेट वहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है उसकी वहाँ पेज ओपन हो जाएगा। उसने हमारा सीक्वेंस यहाँ पे ले लिया, ऑटोमेटिकली वो सीक्वेंस ले रहा है। अब उसको क्लिक कर दें, सबमिट कर दें कि रिजल्ट कुछ इस तरीके से आएंगे। तो ये उसने यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सीक्वेंस की जहाँ पे जो एक्सेशन नंबर जिसको हम कहते हैं यूनिप्रोड आईडी वो यहाँ पे दे दी है, जिससे हम जो है वो इस सीक्वेंस के फंक्शन और सेलुलर लोकलाइजेशन को देख सकते हैं। बजाय इसके हम लहरा यूनिप्रोड पे जाएं, हम इसी पाइपलाइन में रहते हुए तमाम के तमाम डाटाबेसेस को एक ही इंटरफेस के थ्रू देख सकते हैं। जैसे हम यूनिप्रोड पे आएंगे तो ये देखिए जो है उसने यहाँ पे इसकी डिटेल दे दी है कि ये किसके अंदर जो अगर ये एंटीजन किसके अंदर अवेलेबल है। यहाँ ये जो हमारा जीन था इसके जो टारगेट कहाँ पे अवेलेबल है, बैसिलस एंथ्रेक्स के अंदर अवेलेबल है। फिर आगे उसकी जो जीन का नाम दे दिया, फिर टोटल जो प्रोटीन उसके अमाइनो एसिड दे दिए, फिर नीचे है तो उसके फंक्शंस दे दिए। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है, फंक्शंस हैं। अगर शुरू में आप देखें इसे लिखा कि ये एक एंटीजन है जो कि कंस्टिट्यूट ऑफ 3 प्रोटीन्स, ठीक है, जो भी हमने 3 प्रोटीन शुरू में ली थी, ठीक है। और ये क्या करती है, होस्ट सेल और ट्रांसलोकेशन ऑफ एडिमा फैक्टर, यानी कि पैथोजेनेसिस में इन्वॉल्व है, यानी कि वेलनेस काज करती है ये। तो यही हम शुरू में देखना चाह रहे थे। तो ये नीचे उसकी जो है वो डिटेल सारी जितने उसके फंक्शंस है वो सारी दे दी हैं। फीचर्स की बात करें तो ये हमारे पास उसके सारी लेआउट आ जाएगी। और रीजन्स की बात करें तो यहाँ पे उसने बता दी कि कहाँ पे इसके साथ कौन कौन सी चीज़ बाइंड करती है। जैसे देखिए मोस्टली में कैल्शियम जो है वो बाइंड कर रहा है।
और उसके बाद इसकी नोटेशंस नीचे दे दिए उसने, ये सेलुलर कंपोनेंट्स आ गए, ये क्या क्या काम करते हैं, मोस्टली सेल के साथ इसका जो है लिंक होता है। कीवर्ड्स की बात करो, ये टॉक्सिन है, ये विरुलेंस है, ये कैल्शियम बाइंडिंग है, ये तीन मेन इंपॉर्टेंट जो कीवर्ड्स हैं जो कि जिसमें ये यूज होते हैं हमारा ये जीन, वो सारी सारी डिटेल उसकी दे दी है। तो इस तरीके से जो है ये पीबीआईटी काम करता है, इसकी ये पाइपलाइन काम करती है। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूँ बजाय इसके कि आप गूगल पे जाएं या डिफरेंट डेटाबेस पे जाएं और अपने जीन या आपके पास जो भी विरुलेंस फैक्टर है उसको यूज करें, सर्च करें और फिर उसके बारे में डिटेल डिफरेंट डेटाबेस पे देखें। आप यहाँ पे आ जाएं, ये पाइपलाइन को यूज करते हुए पीबीआईटी जो है आपको इंटरफेस देगा और तमाम के तमाम टूल जो एक ही लाइन में जो है वो लिस्ट हो जाएंगे और वहां से आगे आप उसकी जो है एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो तमाम लोग जो अपने टॉपिक को अभी डिसाइड कर रहे हैं या वो एमफिल के लिए या पीएचडी के लिए, वो उनके लिए जो बड़ी हेल्पफुल है ये डेटाबेस, जिसके जरिए जो है आप अपने टॉपिक की या अपने रिक्वायर्ड जो जीन होगा उसके ऊपर सारी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रायर इंफॉर्मेशन जो है बिफोर योर रिसर्च जो आप यहां से ले सकते हैं। गुड लक विद योर रिसर्च एंड गुड लक विद योर थीसिस।